नमस्कार फ्रेंड्स, हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल देव स्पोकन क्लासेस। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल देव स्पोकन क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आज आपसे सेशन के ऊपर बात करने वाला हूं, सेशन नंबर 68। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज मैं एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, रिलेवेंट का 5वां पार्ट, कारण। क्यों? क्योंकि हर काम करने के पीछे एक कारण होता है। जब तक आपका कारण क्लियर नहीं है, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है ना? कोई भी काम करने के पीछे क्यों, आपका क्यों स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है ना? तो दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक का ज़रूर देखिएगा, बीच में ब्रेक मत करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बोला जाता है और जो आपकी स्पोकन में बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा, आपकी स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ ही में अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए, सब्सक्राइब नीचे ऑप्शन एक आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाया करेंगी। हमारी जो वीडियोज़ हैं वो हर रोज़ रात को 9 बजे हम अपलोड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जब हम अपलोड वीडियो करेंगे तो उसका आपको एक मैसेज नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाए हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, और आप उसको देख करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे और अपने हमारी वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे चैप्टर की। ठीक है ना? वाई। हर काम करने के पीछे कारण होता है। कारण, KARAN, कारण। अगर आपके पास कोई काम करने का कारण नहीं है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिए, उसका उल्टा कर दीजिए। तो क्या बनेगा? NARA, नरक। एक लॉजिकल सी बात है लेकिन है सच्ची। कारण की स्पेलिंग क्या होती? KARAN, कारण। अगर आपके पास कोई काम करने का फ्रेंड्स कारण नहीं है, इसको आप उल्टा कर दीजिए, क्या हो गया? नरक। आपकी लाइफ नरक है, हमारी लाइफ नरक है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास हर चीज़ का कारण होना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं या करते हैं या किया था या करेंगे, तो क्यों करेंगे? क्यों? क्यों स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं कहीं ना कहीं, तो क्यों सीखना चाहते हैं, क्यों सीख रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? एक क्यों का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? पैसा कमाना है तो क्यों कमाना है? फैमिली की देखभाल के लिए कमाना है, अपने लिए कमाना है, फैमिली के लिए कमाना है, लाइफ की ज़रूरत है। स्पोकन सीखनी है तो क्यों सीखनी है? एक कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है, जॉब की रिक्वायरमेंट है, पर्सनालिटी की रिक्वायरमेंट है, एक एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट है। कोई भी काम करना है, वीडियोस देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, आप तक अप्रोच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप अभी इंस्टीट्यूट तक का नहीं आ सकते, तो वो आप तक का इस चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अप्रोच कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम आप तक अप्रोच कर पा रहे हैं, हम आप तक पहुँच पा रहे हैं। यूट्यूब एक ऐसा पब्लिक डोमेन है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुँच पा रहे हैं। क्लियर है ना? तो हर चीज़ के पीछे एक कारण होना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये काम करता हूँ या आप ये काम करते हैं तो क्यों करते हैं। क्लियर है? आइए ध्यान देते हैं। जब हम बात करते हैं रिलेवेंट की, तो रिलेवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। आप व्हाट पढ़ चुके हैं, व्हाट टाइम पढ़ चुके हैं, वेयर पढ़ चुके हैं, व्हेन। व्हाट नाम के लिए, व्हाट टाइम समय के लिए, वेयर जगह के लिए, व्हेन दिन तारीख महीना साल के लिए। अब दोस्तों, आपसे हम बात करने वाले हैं वाई की, कि आप ये काम क्यों करते हैं। सिंपल, क्यों यानी कारण के लिए आता है। वाई करते हैं, तातीते काम शामिल, मैंने कल आपको रिवीजन में बताया था, क्लियर किया था। टाइम वर्ड यू का आएगा, डू। वाई डू यू एक्शन, वाई डू यू एक्शन। क्लियर हो गया? अब हम 5 एक्शन लेंगे जिस पे हम रिवीजन करेंगे। पहला एक्शन लेते हैं, अर्न मनी। क्लियर है? अर्न मनी यानी कि पैसा कमाना, ये पहला एक्शन हो गया। दूसरा एक्शन, गेट अप अर्ली यानी कि जल्दी उठना। क्लियर है? नेक्स्ट आपका ऑपरेट लैपटॉप यानी कि लैपटॉप को चलाना। क्लियर है? नेक्स्ट एक्शन लेते हैं, गो टू मार्केट यानी कि मार्केट जाना। और एक लास्ट एक्शन हम जो कि लेने वाले, एक जस्ट वेट, हम लेने वाले हैं फ्रेंड्स, वो एक्शन लेते हैं हम,
टीच यानी कि पढ़ाना। तो फ्रेंड्स ये 5 एक्शन हमने लिए हैं आज। अर्न मनी, पैसा कमाना, गेट अप अर्ली, जल्दी उठना, ऑपरेट लैपटॉप, लैपटॉप को चलाना, ऑपरेट करना, गो टू मार्केट, मार्केट जाना, टीच, पढ़ाना। अब इन 5 एक्शंस के ऊपर हम कारण के ऊपर बात करने वाले हैं। यानी कि 5 एक्शंस में कारण ही आएगा, कोई भी एक्शन में आ सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन की वजह से खातिर आज हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों वाई का आंसर 2 तरीके से आ सकता है। एक तो तरीका है बिकॉज, अब कारण कुछ भी लगा दीजिए, वो जैसा आपका कारण होगा वैसे आपकी इंग्लिश होगी, ठीक है ना। कारण कुछ भी, बिकॉज मतलब क्योंकि, मतलब मैं ये काम करता हूँ क्योंकि ऐसा ऐसा के पढ़ाते हैं आप। तो क्या पढ़ाते हैं? डू यू टीच? हाँ मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच। क्यों पढ़ाते हैं? वाई डू यू टीच? मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि, बिकॉज मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो इच्छा आ गई, आई वॉन्ट टू टीच। मतलब कारण कोई भी आ सकता है, ठीक है ना, बिकॉज। और एक तरीका है फॉर द, ये बहुत अच्छा है, फॉर द सेक ऑफ डैश। सेक बोलते हैं खातिर को, SAKE सेक, सेक बोलते हैं खातिर को। इस चीज़ की खातिर मैं ये काम करता हूँ, फॉर द सेक ऑफ डैश। डैश में जिसकी खातिर ये काम आप करते हैं वो आप लगा देंगे। जैसे कि मैं पैसा कमा, ये बात करते हैं, जैसे कि अर्न मनी। आपने मुझसे पूछा सर क्या पैसा कमाते हैं, तो कैसे पूछेंगे? कमाते हैं, तातीते मतलब डू आ गया, क्योंकि मैं आपके लिए यूँ हूँ। डू यू अर्न मनी? मैंने कहा मैं कमाता हूँ, आई अर्न मनी। अब आपने पूछा सर पैसा आप क्यों कमाते हैं, तो कैसे पूछेंगे? क्यों, कारण के लिए वाई आएगा, तो वाई डू यू अर्न मनी? तो मैंने आपको आंसर दिया कि मैं पैसा कमाता हूँ फैमिली की खातिर। अब मैं पैसा कमाता हूँ फैमिली की खातिर, तो आई अर्न मनी खातिर, फॉर द सेक ऑफ फैमिली। क्लियर हो गया? आई अर्न मनी फॉर द सेक ऑफ फैमिली। नेक्स्ट आपका गेट अप अर्ली, जल्दी उठना। आपने मुझसे पूछा कि सर क्या आप जल्दी उठते हैं, तो कैसे पूछेंगे? डू यू गेट अप अर्ली? तो मैंने कहा हाँ मैं उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली। आपने पूछा कि आप जल्दी क्यों उठते हैं, तो कैसे पूछेंगे? वाई डू यू गेट अप अर्ली? तो मैंने आंसर दिया कि मैं जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली, एक्सरसाइज की खातिर, एक्सरसाइज की खातिर। तो आई गेट अप अर्ली फॉर द सेक ऑफ एक्सरसाइज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका है ऑपरेट लैपटॉप, लैपटॉप चलाना। आपने मुझसे पूछा सर क्या आप लैपटॉप चलाते हैं, तो कैसे पूछेंगे? डू यू ऑपरेट लैपटॉप? तो मैंने कहा मैं चलाता हूँ, आई ऑपरेट लैपटॉप। आपने पूछा लैपटॉप आप क्यों चलाते हैं, तो कैसे पूछेंगे? वाई डू यू ऑपरेट लैपटॉप? तो मैंने आंसर दिया कि मैं लैपटॉप चलाता हूँ ऑफिस की खातिर, ऑफिस वर्क की खातिर। तो आई ऑपरेट लैपटॉप फॉर द सेक ऑफ ऑफिस वर्क। क्लियर है? नेक्स्ट आप है मार्केट जाना, गो टू मार्केट। तो पूछा आपने सर क्या आप मार्केट जाते हैं, तो या मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप मार्केट जाते हैं, तो मैं कैसे पूछूंगा? डू यू गो टू मार्केट? आपने आंसर दिया हाँ मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। अब मैंने आपसे पूछा कि आप मार्केट जाते क्यों हैं, क्योंकि हर काम के पीछे कारण है। तो आपने आंसर दिया, तो मैं कैसे पूछूंगा? वाई डू यू गो टू मार्केट? तो आपने आंसर दिया कि सर मैं मार्केट जाता हूँ शॉपिंग की खातिर, तो आई गो टू मार्केट फॉर द सेक ऑफ शॉपिंग। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका टीच। आपने मुझसे पूछा सर क्या पढ़ाते हैं, तो कैसे पूछेंगे? डू यू टीच? मैंने आंसर दिया हाँ मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई टीच। अब आपने पूछा सर आप पढ़ाते क्यों हैं, ठीक है ना, आप पढ़ाते क्यों हैं, तो कैसे पूछेंगे? वाई डू यू टीच? कारण के लिए वाई आता है, तो मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, क्योंकि, क्योंकि मतलब बिकॉज मैं पढ़ाना चाहता हूँ। इच्छा के लिए वॉन्ट आता है, आई वॉन्ट टू टीच। क्लियर हो गया ना? मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया यू का पार्ट। अब हम बात करते हैं ही और शी की काम शामिल में। टाइम वर्ड कौन सा आएगा? डस। अब मैंने पूछा आपसे आपके भाई के लिए कि क्या आपका भाई पैसा कमाता है, तो मैं कैसे पूछूंगा? अब टाइम वर्ड ही का डज आएगा, ता है ताती थे तो डज आएगा, आई यू का डू, ही का डज। तो डज ही, डज योर ब्रदर अर्न मनी? तो आपने आंसर दिया हाँ वो कमाता है। अब अर्न का हो जाएगा अंस, SES फॉर्म आ जाएगी, तो ही अर्न्स मनी। अब मैंने आपसे पूछा कि वो पैसा कमाता क्यों है, तो मैं कैसे पूछूंगा? तो वाई डज ही अर्न मनी? वो पैसा क्यों कमाता है, तो कारण के लिए आएगा वाई, क्वेश्चन वर्ड आ गया। फिर टाइम वर्ड क्या है? डस, क्योंकि ही की बात चल रही है। डूअर कौन है? ही आपका भाई या शी बहन भी हो सकती है। और एक्शन में जब डज आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, आंसर में SES फॉर्म आएगी। तो मैंने पूछा कि वो पैसा कमाता क्यों है, तो वाई डज ही अर्न मनी? तो आपने आंसर दिया कि सर वो पैसा कमाता है एजुकेशन की खातिर, तो ही अर्न्स मनी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज अपना खुद कमा करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते हैं, वो अपने पेरेंट्स पर भी निर्भर नहीं है, और ये बहुत अच्छी सोच है। आपको कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ाई स्टूडेंट हैं तो आप ट्यूशन्स, अगर आप सपोज कर लीजिए आप 10th में हैं तो आप 8th और 7th की ट्यूशन आप आराम से पढ़ा सकते हैं। आप कहीं ना कहीं 8th और 7th की ट्यूशन आराम से पढ़ा सकते हैं और कहीं ना कहीं अपना खर्चा खुद निकाल सकते हैं, और हमें निकालना भी चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट, जो व्यक्ति इस कम उम्र में उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो जाता है, उसे कभी ज़िंदगी में समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। समय को अगर आज आप बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। एक समय ऐसा आएगा
बात समझ रहे हैं? तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, आपको ये छोटी-छोटी जो इनकम जो है, इनको मिस नहीं करना। लोग कहते हैं कि अरे कोचिंग पढ़ाएँगे क्या आएगा, 1000-500 रुपए, 2000 रुपए आएगा, उससे क्या? ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ की शुरुआत हमेशा ज़ीरो से होती है, शून्य से, और जिसकी शुरुआत शून्य से होती है, उसका कोई अंत नहीं होता। गलत काम की शुरुआत बहुत बड़े अमाउंट से होती है, गलत काम करो, एकदम से पैसा बल्क में आ जाता है, उसका जो अंत है, वो ज़ीरो होता है, वो शून्य होता है। शून्य से शुरुआत अगर होती है, उसका कोई अंत नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, अपना खर्चा खुद निकालिए। पेरेंट्स में मम्मी का बर्थडे, पापा का बर्थडे, एनिवर्सरी उनकी, मदर्स डे, फादर्स डे, ये ऐसे ओकेजन हैं। अगर सपोज कर लिए कि आप 4 ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, अगर एक ट्यूशन से आपको 500 रुपये मिल रहा है, तो 2000 रुपये हो गया, और 2000 को अगर हम 12 महीने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 24,000 रुपये साल का हो गया। और 24,000 रुपये साल में अगर आप कमाते हैं, तो मेरे ख्याल से आप एज अ स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से आप इन 4-5 ओकेजन है, मम्मी की बर्थडे, पापा की बर्थडे, एनिवर्सरी और मदर्स डे, फादर्स डे, आप उसको बहुत आराम से पैसा बचा के सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा काम किया, तो आप जो ये पैसा खर्च करेंगे, तो वो 24,000 जो आज आप कमा रहे हैं, वो एक दिन साल में एक पैकेज के रूप में उनके आशीर्वाद से बदल जाएगा। आप ये करके देख लीजिए। तो इन चीज़ों को समझना है। ये अमाउंट आपको करना, ये नहीं सोचना कि यार कम अमाउंट ना, शुरुआत शून्य से होती है। अगर आज आप 2000 कमाने के लिए सोचेंगे, अगर आपकी नीयत साफ होगी, तो कल वो अमाउंट कहीं ना कहीं 20,000 25,000 में तब्दील आराम से होगा, 30,000 में, 35,000 में अमाउंट में होगा, आप कहना तब्दील आराम से होगा। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सोचिए और करना शुरू करिए, है ना। तो मैंने पूछा कि आपका भाई पैसा क्यों कमाता है, वाई डज ही अर्न मनी? आपने आंसर है सर वो पैसा कमाता है एजुकेशन की खातिर, तो ही अर्न्स मनी फॉर सेक ऑफ एजुकेशन। अब मैंने पूछा आपसे कि क्या आपकी बहन जल्दी उठती है, तो मैं कैसे पूछूंगा कि डज योर सिस्टर, डज, क्योंकि शी है गेट अप अर्ली, तो उसने आपने आंसर दिया हाँ वो उठती है, तो शी अब गेट का हो जाएगा गेट्स, तो शी गेट्स अप अर्ली। तो मैंने पूछा उठती क्यों है वो, तो वाई डज शी गेट अप अर्ली, वाई डज शी, अब जब डज आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसी फॉर्म नहीं है कि आंसर में ऐसी फॉर्म आएगी, क्योंकि डज छुप जाएगा। तो वाई डज शी गेट अप अर्ली, तो उसने आपने आंसर दिया कि सर वो जल्दी उठती है योगा की खातिर, तो शी गेट्स अप अर्ली फॉर द सेक ऑफ योगा, योगा करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ऑपरेट लैपटॉप, मैंने पूछा आपसे, अब हम बात करते हैं पास्ट की, कि क्या आपने लैपटॉप ऑपरेट किया था, तो मैं कैसे पूछूंगा, टाइम वर्ड कौन सा आएगा, पास्ट का डिड। मैं बात करता हूँ आपकी, तो क्या आपने लैपटॉप ऑपरेट किया, तो मैं कैसे पूछूंगा, डिड यू ऑपरेट लैपटॉप। आपने कहा सर मैंने किया था, ऑपरेट को आ जाएगा ऑपरेटेड, ईडी आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो आई ऑपरेटेड लैपटॉप। मैंने पूछा क्यों किया था, क्यों के लिए आएगा वाई, कारण के लिए। डिड, मैं आपसे, आप मेरे लिए कौन है, यू। एक्शन जब डिड आएगा तो एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन आंसर में सेकंड फॉर्म आती है, आपको मालूम ही है, पूरी बेसिक आप पढ़ चुके हैं। तो मैंने पूछा कि आपने लैपटॉप ऑपरेट क्यों किया था तो व्हाई डिड यू ऑपरेट लैपटॉप, तो आपने आंसर दिया कि सर मैंने ऑपरेट किया था लैपटॉप जो है वो गेम की खातिर, या फिर मैंने किया था ऑपरेट क्योंकि मेरी गेम खेलने की इच्छा थी। तो आई ऑपरेटेड लैपटॉप बिकॉज, क्योंकि मतलब बिकॉज मेरी गेम खेलने की इच्छा थी। अब इच्छा पास्ट की आ रही है, वांट का हो जाएगा वांटेड, आई वांटेड टू प्ले गेम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैंने पूछा आपसे आपके भाई के लिए कि क्या आपके भाई ने लैपटॉप ऑपरेट किया, मैं कैसे पूछूंगा, डिड योर ब्रदर ऑपरेट लैपटॉप, तो आपने कहा हाँ उसने किया था, तो ही ऑपरेटेड लैपटॉप। मैंने पूछा कि लैपटॉप उसने क्यों ऑपरेट किया, पास्ट में कोई बदलाव नहीं होता, सब इक्वल रहते हैं, तो वाई डिड योर ब्रदर ऑपरेट लैपटॉप, तो आपने आंसर दिया कि सर उसने लैपटॉप ऑपरेट किया था इंजॉयमेंट की खातिर, तो ही ऑपरेटेड लैपटॉप फॉर द सेक ऑफ इंजॉयमेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका है टीच, यानी कि पढ़ाना, सॉरी एक्शन अभी वो बचा गो टू मार्केट, मार्केट जाना। तो मैंने आपसे पूछा, फ्यूचर की बात करते हैं, मैंने पूछा आपसे क्या आप मार्केट जाओगे। अब टाइमर कौन सा फ्यूचर का आएगा, विल, आपको मालूम ही है, ठीक है ना। तो मैंने पूछा क्या आप मार्केट जाओगे, विल यू गो टू मार्केट, आपने कहा हाँ मैं जाऊँगा, आई विल गो टू मार्केट। मैंने कहा मार्केट आप क्यों जाओगे, क्यों के लिए आता है वाई, वाई विल यू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म आती है, वाई विल यू गो टू मार्केट, तो आपने आंसर दिया कि सर मैं मार्केट जाऊंगा शॉपिंग की खातिर, तो आई विल गो टू मार्केट फॉर सेक ऑफ शॉपिंग, या आपने कारण कोई और दे दिया कि सर मैं मार्केट जाऊंगा क्योंकि मैं शर्ट खरीदना चाहता हूं, तो आई विल गो टू मार्केट बिकॉज, चाहता हूँ इच्छा आ रही है, तो आई विल गो टू मार्केट बिकॉज आई वॉन्ट टू बाई शर्ट, आई वॉन्ट टू बाई जीन्स, आई वॉन्ट टू बाई मोबाइल। क्लियर हो गया ना। तो कारण जो भी आपके पास होगा वो आप जानते हैं, क्यों का आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका टीच, मैंने पूछा कि क्या आप पढ़ा रहे हैं, आप आई एन जी भी दे लेते हैं, क्या आप पढ़ा रहे हैं, अब काम चल रहा है, एन जी आ जाएगी, टीच का हो जाएगा टीचिंग, और यू मतलब आप, मतलब टाइमर कौन सा है, आर, आर पहले आ जाएगा, आर यू टीचिंग, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। आपने सर क्यों पढ़ा रहे हैं आप, अब कारण के लिए आएगा वाई, वाई आर यू टीचिंग, तो मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से यूट्यूब पर, तो आई एम टीचिंग बिकॉज का वजह है मैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ऑन यूट्यूब।
मैं लॉकडाउन के कारण मैं यूट्यूब पर इंस्टीट्यूट सारे बंद हैं, तो मैं आप तक कैसे अप्रोच करूँगा? तो यही जरिया है। तो आई एम टीचिंग बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ऑन यूट्यूब। क्लियर हो गया? ये मेरा कारण है। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया वाई का, जो हर लाइफ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नंबर आता है स्टोरी का, क्योंकि अब एक रिलेवेंट का सिर्फ एक पार्ट बचा है, वो है हाउ। और हाउ के 3 पार्ट हैं, बल्कि 4 पार्ट हैं। एक सिंपल, आप ये काम कैसे करते हैं। दूसरा, क्या आपको ये काम करना आता है। तीसरा, ये काम करना कैसा रहेगा। और चौथा जो हाउ का पार्ट है, वो नो एक्शन का जो क्वालिटी पार्ट है। थर्ड पार्ट आपने जो 4 कह दिए थे, नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन, वो उस पर डिपेंड है। जो हाउ का चौथा पार्ट है वो उस पर डिपेंड है, नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन में। क्या जो क्वालिटी पार्ट था, वो चौथा पार्ट है, वो ये है कि कितने डैश हैं आप। जैसे कि कितने ईमानदार हैं आप, कितने जुनूनी हैं आप, कितने हंसमुख हैं, कितने मजाकिया हैं आप, कितने इंटेलिजेंट हैं आप। ठीक है ना? या कितना इंटेलिजेंट है वो, कोई मेल है, फीमेल, जो भी है। जैसे कोई बच्चा घर में आपके आया गेस्ट के साथ में, और वो बच्चा अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, आपने बोला वो बच्चा लड़का है, बच्चा है, तो बोला आपने कितना इंटेलिजेंट है ये। तो ये चैप्टर हाउ के 4 पार्ट हैं। उन चारों पार्ट के ऊपर आपसे कल की स्टोरी के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो चारों पार्ट। आप ये आजमा के जब पढ़ेंगे आप, तो आप कहेंगे कि वाकई में ये बहुत चैप्टर बोलता है, हम लोग की ज़बान पर अधिकतर ये बातें आया करती हैं। बहुत इतनी आसान इंग्लिश में कर दूंगा आप लोगों के लिए, पूरा पूरा प्रयास करूंगा कि आप इतना इजी बना दूंगा कि आप लोग को नहीं, सर ये तो हलवा है, कुछ है ही नहीं है। बस करना कुछ नहीं है, सारी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना है। अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस 67 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, वो देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आने वाले संडे को मैं आपसे एक ऐसी पर्सनालिटी को रूबरू कराने वाला हूँ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट खीरी में भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष भी रही हैं, सन 12 से लेकर 17 तक की कार्यकारिणी में। साथ ही में 3 बार हमारे जिला की अध्यक्ष भी रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव जी, जो कि अपना एक्सपीरियंस आपसे लॉकडाउन के चलते शेयर करेंगी, और कुछ आपको टिप्पणियाँ, कुछ आपको बहुत सारी, इसे कह सकते हैं कि एक इंस्पिरेशन, बहुत सारी आपको एक एडवाइस कि आपको किस किस तरीके। उन्होंने जो मैंने वीडियो उनकी रिकॉर्ड करी थी, तो उसमें उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें मुझे बताई। उन्होंने एक बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए स्टूडेंट्स के लिए कि उनको लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद उन्हें कैसे रिएक्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई सफ़र कर रही है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, बट उन्होंने उससे निकलने का एक तरीका बताया है। तो जो संडे को वीडियो पढ़ने वाली है ईरा जी की, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। उस वीडियो का मुझे अपलोड करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार है, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को सुनने के बाद आप भी उस वीडियो को देखने के लिए उत्सुक होंगे, ईगर होंगे, एंथुसियास्टिक होंगे। मैंने आपको वर्ड दिया एंथुसियास्टिक और ईगर, नो एक्शन में एंथुसियास्टिक होंगे कि कब वो वीडियो आए, और जो सर हमको बातें बता रहे हैं, हमको भी वो चीज़ें सुनने का और समझने का और फॉलो करने का मौका मिले। तो बस वो इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। आज थर्सडे है और संडे को वो वीडियो अपलोड होगी। उससे पहले जो हाउ के जो पार्ट हैं आपके कल से शुरू हो रहे हैं, कल स्टोरी बनेगी। कल आप फ्राइडे को स्टोरी बनवाऊंगा, सैटरडे को हाउ का चैप्टर शुरू करूंगा, क्योंकि उसमें 4 डेज लगेंगे, क्योंकि 4 पार्ट हैं तो 4 डेज लगेंगे कहीं ना कहीं। तो हाउ को स्टार्ट सैटरडे को करेंगे, फिर संडे को हम ईरा जी की वीडियो, जो बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है, वो देखेंगे। फिर मंडे को हम उसको, उसी चैप्टर्स को, हाउ के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जितना पढ़ा है उतने की प्रैक्टिस करिए, स्टोरीज बनाइए, बना के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए। कल एक स्टोरी आप लोग को मैं बनवाऊंगा जिसमें मैक्सिमम वाई, व्हाट, टाइम, वेयर, व्हेन, व्हाट, और आपका नो एक्शन, और आपका कैपेसिटी, एडवाइस, लेट, हर मैक्सिमम चीज़ों का मैं उस स्टोरी में इस्तेमाल करने वाला हूँ। कल की स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हमारे पास चैप्टर मतलब भर के हो गए हैं। जब चैप्टर हो गए हैं तो थॉट्स भी होंगे, जब थॉट्स होंगे तो एक बेहतर स्टोरी हम बना सकते हैं, और आपको बना के आपको बनवा सकते हैं, ताकि आपको भी थॉट्स मिलें, उसके आधार पर आप भी स्टोरी बना पाएँ। क्लियर है? तो दोस्तों, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करिए, स्टोरीज बनाने का प्रयास करिए। आपसे मुलाकात होगी कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में सुरक्षित रखिए, मास्क ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स, कहीं अगर बाहर निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए। अपने हाथों को जिस प्रकार से आपको गाइडलाइन दी गई है गवर्नमेंट द्वारा कि 20 सेकंड तक अपने हाथों को किस तरीके से धोना है, उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिए, कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी आपके लिए तो हैं, साथ ही में आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
क्योंकि आप अगर अपने आप को सुरक्षित करेंगे तो आप खुद को सिक्योर तो कर रहे हैं, ठीक है ना, पर उसके साथ साथ अपने फैमिली को भी आप सिक्योर कर रहे हैं। दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर यू। तो इसलिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो आपको उन्होंने कुछ सिखाया, उसको ज़रूर फॉलो करिए। इतना काफ़ी आज के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, आसपास सफाई ज़रूर रखिए, और जो अपने पेट्स हैं या जो बाहर बहुत सारे जानवर रोड पे घूमा करते हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, उनका प्लीज़ पूरा पूरा ध्यान रखिए। उनका हमारे सिवा कोई नहीं है। अगर आप सपोज़ कर लीजिए आपके घर में अगर 4 रोटी बन एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, 4 रोटी बन रही हैं, तो 4 की जगह अगर 5 बन जाएँगी, तो हम जानते हैं हम पर कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो उस एक रोटी से आप एक जानवर का पेट भर सकते हैं, जो आपको एक वो ऐसा है कि उसके अंदर उसकी ज़बान नहीं है, वो आपसे कह नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है। लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा कि अगर हमको भूख लगती है, तो वो भी एक आत्मा है। वो भी एक वो बड़ी एक प्राणी है, जानवर नहीं बोल सकता, हमें समझना पड़ेगा। तो अगर एक रोटी उसके लिए बन जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमको भगवान उसके लिए बहुत, कहीं ना कहीं हमको लोगों की दुआ मिलेगी, उसकी दुआ मिलेगी। और हमें कहीं ना कहीं अगर हम किसी के बारे में सोचेंगे, किसी के ऊपर दया दिखाएंगे, तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि दया का उल्टा याद होता है, और किसी का भला करेंगे तो भला का उल्टा लाभ होता है। तो प्लीज़ उन जानवरों का भी ध्यान रखिए, उसके बारे में भगवान आपको बहुत सफलताएं देगा। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। इतना काफ़ी आज के लिए। मुलाकात होगी कल ठीक रात को 9 बजे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। नाइस टू मीट यू गाइस। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।